नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। आज 59 साल का हुआ हरियाणा प्रदेश। 60वें हरियाणा स्थापना दिवस समारोह पर कार्यक्रम आज किए जाएंगे। 59 साल में हरियाणा ने विश्व स्तर पर पहचान बनाई। देश के विकसित राज्यों में आज हरियाणा की गिनती होती है। हरियाणा स्थापना दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बधाई दी है। तो आज 59वां साल हरियाणा प्रदेश का पूरा हो गया है और आपको बता दें 60वें हरियाणा दिवस आज मनाया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है। तो 60वें हरियाणा स्थापना दिवस समारोह पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 59 साल में हरियाणा ने विश्व स्तर पर एक अपनी अलग और एक नई पहचान बनाई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, हरियाणा दिवस के अवसर पर राज्य के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई। और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी पोस्ट किया गया है, हरियाणा के स्थापना दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। और साथ ही आपको बता दें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है हरियाणा दिवस की। आज 59 साल का हुआ हरियाणा प्रदेश। 60वें हरियाणा स्थापना दिवस समारोह पर कार्यक्रम जो किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, भगवान श्री कृष्ण की उपदेश स्थली व हरि की भूमि के वासियों को हरियाणा स्थापना दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रदेश के कर्मठ किसान, राष्ट्र की रक्षा के लिए सदैव समर्पित जवान और ऊर्जावान खिलाड़ियों ने देश की विकास की यात्रा को गति देने, सुरक्षित बनाने और वैश्विक मंचों पर मस्तक ऊंचा करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश के नॉन स्टॉप मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। महेंद्र सिंह करनाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुरेंद्र शर्मा चरखी दादरी से जुड़ गए हैं। महेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, आज हरियाणा दिवस है, 59 साल पूरे हो गए हैं, 60वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कैसी तैयारियां और कैसी हलचल हरियाणा में? बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा दिवस है और जिस तरह से अपने नाम में ही इस प्रदेश ने एक समाहित किया कि यहाँ पर हरि का आगमन हुआ था और उसी की वजह से ये नाम जो है हरियाणा पड़ा था। और आज हम बात करें हरियाणा की जो पहचान है वो न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई मायनों में एक अलग और खास पहचान है। चाहे हम खेलों की बात करें, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, चाहे कृषि उत्पादन की बात करें या सीमाओं की सुरक्षा की बात करें, हरियाणा की पूरे देश में, पूरे विश्व में एक अलग पहचान है। और हरियाणा दिवस आज बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्य स्तर से लेकर जिला स्तरीय तक कार्यक्रम आयोजित किए गए। हर जगह हर विभाग अपने अपने स्तर पर आज का जो महत्वपूर्ण दिन है उसको मनाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। करनाल में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसमें कई विभागों के कर्मचारी, अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा सरकार की तरफ से भी विधायक भगवान दास कबीरपंथी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और बेहद धूमधाम तरीके से आज का जो हरियाणा दिवस का कार्यक्रम है उसको मनाया जाएगा। जी चविस्का। ठीक है, लौटूंगी आपके पास महेंद्र। सुरेंद्र भी चरखी दादरी से जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, फिलहाल चरखी दादरी में आज कैसी तस्वीरें देखने को मिल सकती है, कैसी हलचल और कैसा कार्यक्रम आज चरखी दादरी में देखा जाएगा? जी देखिए, 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा अलग हुए थे, हरियाणा प्रदेश बना था। इसी को लेकर आज जिला चरखी दादरी में 5 से 6 जगह पर यहाँ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, सरकारी भी और गैर सरकारी भी। अगर मैं सरकारी कार्यक्रम की बात करूँ तो यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गर्ल्स स्कूल है, उसमें एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जहाँ नेता भी पहुंचेंगे, स्थानीय नेता पहुंचेंगे। और गैर सरकारी की बात करूं तो खापो द्वारा 1 नवंबर को यहाँ जितने भी क्षेत्र के खिलाड़ी हैं या फिर जिन्होंने IPS, IAS और HC की जो परीक्षाएं पास कर अपने पदों पर आसीन हुए हैं या परीक्षा पास की है या फिर शिक्षा में बहुत अव्वल आए हैं, उनको लेकर जो टॉपर रहे हैं उनको भी सम्मानित करने की योजना है। और आज वो कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। करीब यहाँ 3 खापे हैं,
सांगवान खाप, फोगाट खाप और सतगामा खाप, तीनों खापों ने अलग अलग से कार्यक्रम किए हैं और अपने अपने क्षेत्र के जो युवा हैं, जो टॉप रहे हैं, उनको यहाँ सम्मानित किया जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं तैयारियों की, तो तैयारियां, भव्य तैयारियां यहाँ की गई है और चारों ओर खुशनुमा यहाँ माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1 नवंबर को ही यहाँ सरकार की ओर से निर्णय लिया गया कि जो रजिस्ट्रियां हैं उनको डिजिटल किया जाएगा। तो इसको लेकर भी लोगों में बहुत सी खुशियां हैं, क्योंकि जो पहले रजिस्ट्रियां होती थी उनमें बहुत से चक्कर लगाने पड़ते थे और लोगों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी और जो रजिस्ट्रियां रखी जाती थी कई सालों तक उनको रखा जाता था तो वो खराब भी हो जाती थी। लेकिन अब डिजिटल होंगी तो कभी भी कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन के कागजात निकाल सकता है। और अगर मैं बात करूं तैयारियों की, तो प्रशासन की ओर से भी भव्य तैयारियां यहाँ 1 नवंबर की गई हैं और लोगों में खुशी का माहौल है। जी ठीक है, लौटूंगी सुरेंद्र आपके पास। महेंद्र, देखिए आज एक बहुत ही बड़ा दिन है हरियाणा वासियों के लिए, क्योंकि सबसे एक बड़ा जिक्र हम ये भी कर लेते हैं कि 1 नवंबर 1966 जब इस दिन को याद किया जाता है, जैसे पूरे देश में 15 अगस्त को याद किया जाता है, हरियाणा वासी इस दिन को इसी तरीके से याद करते हैं जब राज्य हरियाणा जो है एक अलग राज्य बना। तो ऐसे में तमाम जो हरियाणा वासी, उनके चेहरे पे भी एक खुशी है। स्कूलों का मैं जिक्र करना चाहूंगी, स्कूलों में भी बच्चों के लिए इस तरीके के आयोजन किए जाते हैं, कार्यक्रम किए जाते हैं हरियाणा दिवस पर, तो वहां का भी मैं जिक्र करना चाहूंगी। कैसा रहा, क्या आज भी कुछ है या फिर इससे पहले कैसे कैसे कार्यक्रम स्कूलों में किए गए? बिल्कुल चविष्का, देखिए आज के दिन के लिए बेहद खास तैयारियां लगभग सभी विभागों की तरफ से जो है की जा रही हैं। सरकार की तरफ से जिस तरह से पहले ही सूचनाएं दी गई थी, उसके अनुसार जहां राज्य स्तर पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसके अलावा जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजन होंगे, उसके अलावा ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चाहे हम स्कूली बच्चों की बात करें, उनकी तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया है, वो भी अलग अलग स्कूलों में है। इसके अलावा साथ साथ स्वास्थ्य विभाग अलग से तैयारी कर रहा है कि स्वास्थ्य विभाग में कि किस तरह से प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उनको लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और इसके साथ साथ हम जो जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होगा, जिले के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में, वहां पर सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिला स्तरीय, जिसमें भगवान दास कबीर पंथी जो नीलोखेड़ी से विधायक हैं वो वहां पर शामिल होंगे। पुलिस के द्वारा भी आज कार्यक्रम रखा गया है कि पुलिस अपने स्तर पर किस तरह से हरियाणा दिवस जो है वो मनाने जा रही है। तो तमाम विभाग जो है वो अपने स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसके अलावा जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनकी तरफ से कई तरह के कार्यक्रम हैं, चाहे हम जो कहें कि समूह गान प्रतियोगिता है या इस तरह की कई प्रतियोगिता जो बच्चों को लेकर की जाती हैं, या पेंटिंग की प्रतियोगिता है, या हरियाणा से जुड़ी हुई लोक संस्कृति की जो प्रतियोगिताएं हैं वो आज आयोजित की जा रही हैं। तो तमाम तैयारियां जो है पूरे हरियाणा भर में प्रदेशवासियों ने आज के लिए की है, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरा, सरकार की तरफ से भी आज 2 बड़ी सौगात जो है हरियाणा के लोगों को दी जाएंगी, जिनमें से एक है ई रजिस्ट्री, यानी कि आप अपनी जमीनों की रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों को तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जिस तरह से पोर्टल तैयार किया गया है, घर बैठे ही वो अपनी रजिस्ट्री की प्रक्रिया कर सकते हैं। इससे एक बड़ी राहत जो है हरियाणा के लोगों को मिलेगी और हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां पर इस तरह की व्यवस्था शुरू की गई है। दूसरी बड़ी सौगात जो है आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाएगी वो है लाडो लक्ष्मी योजना, क्योंकि हरियाणा के ऐसे परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनकी आमदन 1 लाख रुपए सालाना से कम है, वो ऐसी महिलाओं को, उनके परिवारों को आर्थिक मदद देने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से आज लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त जारी होगी। ये भी एक बड़ी सौगात हरियाणा दिवस पर हरियाणा के लोगों को मिलने जा रही है। जी ठीक है महेंद्र। सुरेंद्र, जैसे कि मैंने महेंद्र से जानकारी ली कि स्कूलों में किस तरीके के कार्यक्रम रखे जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से और भी आगे विकास किया जा रहा है, बच्चों को ये समझना और समझाना भी बेहद जरूरी हो जाता है, उनको समझना भी चाहिए। अगर हरियाणा के राज्य में आप हैं और साथ ही साथ जब स्कूली शिक्षाएं लोगों को, बच्चों को दी जाती है, तो उनको ये जानना भी बेहद जरूरी है कि 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ था। स्कूलों में किस तरह के कार्यक्रम चरखी दादरी में और कितने उत्साहित बच्चे नजर आएंगे आज? जी देखिए, अगर मैं जिला चरखी दादरी की बात करूं तो 4 से 5 बड़े कार्यक्रम यहाँ 1 नवंबर जो हरियाणा दिवस है उस पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं अगर मैं स्कूलों की बात करूं तो करीब 118 से 120 कार्यक्रम यहाँ स्कूलों में किए जाएंगे और
जो निजी स्कूल है उनमें भी किए जाएंगे। वहीं अगर तैयारियों की बात की जाए तो सभी यहाँ के जो निजी स्कूल हैं या सरकारी स्कूल हैं या फिर गैर सरकारी यहाँ कार्यक्रम है उनकी भव्य तैयारियां की गई हैं और बच्चों के जो कार्यक्रम है उनको भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे वही बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ के बड़े कार्यक्रमों की तो बड़े कार्यक्रमों में यहाँ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी एक तो पहुंचेंगे जिनको सम्मानित यहाँ फोगाट खाप की ओर से भी किया जाएगा। जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने देश का नाम ऊंचा किया है वो भी यहाँ खिलाड़ी पहुंचेंगे, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो प्रदेश भर में कार्यक्रम आज होने हरियाणा दिवस पर। बेहद शुक्रिया सुरेंद्र जुड़ने के लिए और महेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें आज बेहद ही खास दिन है हरियाणा में, क्योंकि आज हरियाणा दिवस है और हरियाणा दिवस को लेकर तमाम पूरे प्रदेश में कार्यक्रम रखे गए हैं।